होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी फ्रेंड। तभी देखिए टाइम जो हो रहा है लगभग 8:45 बज रहे हैं और सुबह का काम जो भी था ना सारा वो हो गया है। नहाना धोना भी हो गया है और अभी जो है मैं किचन में हूँ। तो अभी मैं इधर बना रही हूँ नाश्ता और उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद हमें कहीं जाना है। आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिए, पता चलेगा कि कहाँ जा रही हूँ मैं। तो इस वजह से सुबह उठ के जल्दी से सारा काम कर लिया था और अब नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद निकलूँगी। तो ये सब्जी बन गया है, चाय बन रहा है। अभी एक साइड पराठे और एक साइड चाय बना लेती हूँ। तो और फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैं हो गई हूँ रेडी। इधर हस्बैंड जी, उधर किसू भी रेडी हो गया है। पीयूष रहेगा घर पे और इसका मामा नाश्ता बोल रहा मामा कर लेंगे। तो बहुत लेजी कौन सा बैग लीजिएगा? तो अभी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं आप लोगों को। बैग देखिए ना। तो फ्रेंड अभी देखिए हम लोग निकल चुके हैं घर से और आज का मौसम बड़ा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप जो है वो नहीं है। बादल बादल सा जैसे छाँव वाला मौसम होता है ना, तो वैसा मौसम हो रहा है। और मैं मन ही मन में खुश हो रही हूँ कि अगर बारिश हो जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि मुझे बारिश में भीगने का बड़ा शौक़ रहता है। और सोच ही रही थी अगर बारिश आता ना तो सच में गाड़ी से उतर के भीग लेती, लेकिन अफसोस ना जाते टाइम बारिश हुई ना आते टाइम बारिश हुई थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अब बता दूँ सबसे पहले कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं बीएसएफ का जो कैंटीन होता है ना, पिछली बार भी देखा होगा आप लोग जब हम गांव जा रहे थे तो इसी कैंटीन से हमने सूटकेस वगैरह लिया था। तो अभी ना घर का कुछ सामान जो ज़रूरी सामान होते हैं ना, तेल साबुन सरफ शैम्पू वगैरह, यही सब मतलब जो भी डेली यूज़ का सामान होता है, तो यही लेने के लिए आए थे। बिल्कुल ख़त्म हो रहा था सब। तो इनके पापा का ना जान पहचान का है कोई एक दोस्त, तो वो अपने कैंटीन का जो कार्ड होता है ना उनका, तो उसी कार्ड पे वो हमें सामान दिला देता है। थोड़ा बहुत जो है मार्केट से यहाँ फ़र्क पड़ता है प्राइस में, इस वजह से हम लोग यहीं पे आ गए लेने के लिए। और आज देखिए आया है किसू भी साथ में। बच्चों का ना बड़ा वो रहता है कि हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे, तो मैं बोली चलो। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटे देख रहे हैं, जो भी सामान हमें ज़रूरी का लग रहा था वो ले ही रहे थे। लेकिन सच बताओ मॉल जाओ या कैंटीन जाओ एक्स्ट्रा ही सामान ख़रीदा जाता है, क्योंकि वहाँ देख के ना लगता है ना कि ये भी ले लो वो भी ले लो, ऐसा मन होता है। तो काम का ही होता है लेकिन एक्स्ट्रा ही खर्चा हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो खैर यहाँ पे जो भी हमें ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी वो सारा हमने सामान ले लिया है। और अभी भी मेरी नज़र जो है सामान पे ही था कि कुछ कुछ लग रहा है तो ले लूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड जी बिलिंग करवा रहे थे, तो ये बोल रहे थे जब तक मैं यहाँ मतलब बिल करवा रहा हूँ तुम्हें देख लो, अगर समझ में कुछ और आता है तो। लेकिन सच बताऊँ घर से तो सोच के आती हूँ मैं बहुत सामान लूँगी, लेकिन फिर मेरा क्या होता है ना कि जब मैं देखती हूँ ना कि इतने सामान अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अंदाज़ा तो लग ही जाता है कि इतने सामान हमने लिए हैं तो भाई पैसे तो होंगे ही इतने ज़्यादा। तो इस वजह से मैं जो भी था वही ली हूँ, जो ज़्यादा ज़रूरी था वही ली हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी उठा के भर ली हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड जी कह भी रहे थे कि तुमने ये दो दो क्यों लिया है, चार चार पाँच पाँच क्यों नहीं लिया। मैंने कहा चार पांच चीज़ जो भी मतलब से साबुन वाबुन जो भी था, तो वो कह रहे थे कि ज़्यादा ले लेती। मैंने कहा ज़्यादा क्या, खाना थोड़ी ना 1-2 महीना चल जाएगा काफ़ी है। तो उसी हिसाब से मैंने सामान लिया था, 2-2 4-4 करके ऐसे ही करके। लेकिन उनका कहना था कि बार बार कौन आएगा यहाँ, जब आई हो तो इकट्ठा उठा लो। लेकिन इकट्ठा उठा तो लो, लेकिन क्या ना बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो वो भी सरदर्दी वाली बात है। और फिर सामान जो है जितना इस्तेमाल होगा उतना ही लो तो बढ़िया है। तो इसी वजह से जितना जो था मैंने यहाँ ले लिया। और यहाँ पे हम लोग थैले में डाल के, बिलिंग वगैरह हो गया था, बकेट से हमने थैले में डाल के। और यहाँ पार्किंग है तो हम लोग यहाँ पार्किंग आ चुके हैं और सारा सामान थैले में डाल के, और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं फ्रेंड। क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हम लोग का, 1-1.25 घंटा में वहाँ शॉपिंग हो गया था। और फिर रास्ते में हमें दिख गया था ये काफ़ी अच्छे आम, पीले पीले रसीले आम। तो अभी जैसे कि आम का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में आम ना खरीदे या ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
तो ये आम ना सच में मतलब दूर से इतना ज़्यादा खुशबू आ रहा था ना, मीठा मीठा, और देखने में भी काफ़ी फ्रेश और अच्छे हो रहे थे। तो हमने कहा चलिए ले लीजिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी 2.5 किलो ले लिए हैं। सीज़न में ही तो खाया जाता है, फिर थोड़ा ज़्यादा बारिश वगैरह होने लगता है ना, फिर वो खाया भी नहीं जाता क्योंकि फिर ना पानी जैसा लगने लगता है। और ऐसे यहाँ पे हम लोग आ गए अब घर। अंदर आ यार, किस किस पकड़ता है, किससे करता है तेरे भाई जी की मत पूछी। ऐसा मुंह बना के बंद क्या हुआ, ऐसा कुछ पता हो क्या खाई अपना। और फिर घर आने के बाद ना सामान वगैरह रख के थोड़ा सा पैर हाथ धो ली थी। और आज उतना बाहर गर्मी नहीं लगा क्योंकि धूप नहीं था। बस हाँ ये था कि बारिश नहीं हुई, मुझे बारिश का इंतज़ार था। तो कोई नहीं, छाँव था तो उतना ज़्यादा बाहर गर्मी नहीं लगी, सही था मौसम। तो अच्छे से आ गए हम लोग घर। और घर आने के बाद यहाँ पे मैं किचन आ गई हूँ क्योंकि जो सुबह नाश्ता करके गए थे ना हम लोग वो बर्तन मैं धोई नहीं थी क्योंकि हस्बैंड जी बोले थे कि जल्दी चलो करके। तो मैं कहा चलो बर्तन आके धो लूँगी, नाश्ता वगैरह सबको करवा दिया था। तो बर्तन धो के उसके बाद जब तक मैं बर्तन धो रही थी ना, उधर मैं खाना भी चढ़ा दी थी लगे हाथ क्योंकि नाश्ता तो हो गया था लेकिन दोपहर का खाना भी तो बनाना ज़रूरी था ना। तो इस वजह से जब तक बर्तन धो रही थी तब तक खाना भी इधर मेरा रेडी हो गया है बन के। तो चलिए फटाफट सबको खिला भी दूँगी, दोपहर का टाइम हो चुका है। और फिर यहाँ पे देखिए मैं मिल रही हूँ आप लोग से सीधा। अभी लगभग जो है 4:30 बज रहा होगा, शाम कहिए दोपहर कहिए जो भी कहिए तो अभी 4:30 बजे का लगभग टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे खाना वाना खिला के थोड़ा देर रेस्ट किए थे हम लोग। और बाकी जो है हस्बैंड जी जो भी सामान लाए थे वो बिल में मिला के देख लिए और फिर बोले हैं कि सबको समेटो, क्योंकि ये सब सामान ऐसा है कि इधर उधर फेंका रहेगा ना। तो सच बताऊं मेरे घर में चूहे नहीं थे, लेकिन मैं 1-2 दिन से चूहे देख रही हूँ घर में, मतलब चूहे का बच्चा देख रही हूँ। तो वो भी बड़ा टेंशन वाली बात है क्योंकि ये सब सामान अगर इधर उधर फेंक के रखूँगी ना तो जितना भी सर्फ साबुन है ना सबको काट के वो ख़राब कर देगा। तो इसी वजह से सबसे पहले था कि उन सामान को सही से सेट करके रखो। तो जो भी खाने पीने की चीज़ें थी, नमकीन वगैरह, मिक्सचर वगैरह, वो सब मैंने अलग करके रख दिया था। और साबुन, शैम्पू, हार्पिक, फिनाइल जो भी था ये सब अलग रख दिया, क्योंकि एक साथ रखोगे ना तो साबुन और शैम्पू वगैरह का स्मेल जो होता है ना वो खाने पीने की चीज़ों में घुस जाता है, फिर वो बेकार हो जाता है। तो सबको मैंने अलग अलग करके रख दिया था अच्छे से। और सब सामान सेट करके अभी थोड़ी देर के बाद मैं आई थी छत पे, क्योंकि सुबह ना मैं कपड़े धो के नहीं गई थी। और वैसे भी आजकल मैं ज़्यादातर कपड़े जो है ना शाम को ही धो रही हूँ, क्योंकि नीचे काम करते करते ना थोड़ा सा धूप हो जाता है नहाते धोते, फिर धूप में ना कपड़े मेरे से धुलते नहीं हैं। मेरा मशीन जो है वो छत पे ही है, आप सबको पता ही है। तो शाम को ही धो जाते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शाम को भी थोड़ी मैं फ्री रहती हूँ शाम को, तो कपड़े भी धुल जाते हैं और धूप भी नहीं लगता है। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे, कपड़े मैंने धो लिए थे और अब जो है लगे हाथ पौधों में पानी भी दे दूँगी। शाम को आती हूँ तो बढ़िया हो जाता है कि पौधों में पानी भी पड़ जाता है। और छत वगैरह जो है सब कुछ मैं क्लीन कर देती हूँ ना, तो फिर थोड़ा सा जो है छत भी ठंडा हो जाता है, तो गर्मी भी कम होती है। तो ये सारे काम जो है अच्छा है कि शाम को निपट भी जाता है, धूप भी नहीं लगता है। और शाम को मैं फ्री भी रहती हूँ, ज़्यादा कोई काम नहीं रहता। सुबह को थोड़ा सा क्या होता है ना कि भागा दौड़ी होता ही है काम का, सबको पता है कि घर का सारा साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, नाश्ता बनाना, फिर दोपहर का खाना बनाना। तो दोपहर में तो बिजी रहते ही, पर शाम को मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ, तो इस टाइम कपड़े धुलना सही हो जाता है मेरे लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सारे कपड़े धो के मैंने छत पे फैला दिए हैं और छत धो दी, पौधों में पानी भी डाल दी, पैर हाथ भी धो ली, मुँह वगैरह। तो अब चलते हैं नीचे। टाइम जो हो गया लगभग 6:30 बज गए शायद, टाइम देखा नहीं मैंने। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। और नीचे का तो सारा काम मैंने कर लिया था, देखती हूँ कुछ होगा तो करूँगी, फिर खाना वगैरह बनाने का भी टाइम हो जाएगा तो उसकी तैयारी में लगूँगी। तो चलिए चलते हैं नीचे।
और फ्रेंड यहाँ पे देखिए, मैं जब तक छत पे गई थी ना कपड़े धोने, तो आज हस्बैंड जी भी घर पे थे। तो पता नहीं कभी कभी इनका मूड जब सही होता है तो ये भी कुछ कुछ मेरी हेल्प कर देते हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से लग रहा है कि 15 दिन लगभग हुआ होगा मैंने डस्टिंग का काम नहीं करा था। तो इनको शायद थोड़ा बहुत दिख गया होगा गंदा, क्योंकि गंदा इनको भी पसंद नहीं आता है। और अभी पंखा वगैरह चलता ना तो सारा धूल मिट्टी अंदर आ ही जाता है। तो ये यहाँ पे कर रहे हैं सफाई और मैं चुपके से आ रही थी नीचे, तो मैं देख के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। और उसके बाद अभी वो सफाई में लगे हैं हस्बैंड जी। तब तक मैंने मंगाया था एक पार्सल, तो ये मेरा तब तक पार्सल भी आ चुका था। और ये देखिए पार्सल भी मैं खोलूँगी और मुझे हंसी आ रही है कि डब्बा उन्होंने कितना बड़ा दिया और सामान देखो। तो एक्चुअली क्या है ना, मैंने मंगाया था लिपस्टिक, तो अभी मैं इसको खोल के देखती हूँ। और मार्स का है ये। तो मार्स का मैंने पहले भी लगाया था, तो काफ़ी अच्छा होता है, मैट वाला है, मतलब कि जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए ब्राउन साइड में मंगवाया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ब्राउन है, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन इसमें ना रिटर्न ऑप्शन नहीं है, तो मैं इसको रिटर्न नहीं कर पाऊँगी, लगाऊँगी थोड़ा बहुत करके। मेरे प्यारे सजन, मेरे प्यारे बलम मेरे प्यारे बलम। हाय हाय हाय, गर्मी गर्मी गर्मी। अब समझ में आया कैसा लगता है। एक दिन मेरा काम करके देखिए। क्या बेटा, बच्चों का खेल नहीं है ना सिरो, घर का काम करना। देखो पापा का हाल बुरा। थैंक यू हबी जी। और साफ करना कुछ हो गया, देते रुपये। और फ्रेंड यहाँ पे हस्बैंड जी कर रहे सफाई और मैं बेशर्मों की तरह उनके मज़े ले रही थी। मेरा थोड़ा सा ऐसा ही नेचर है। तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो गया उनके साथ। और ये जो है जितना भी फ़ैन वगैरह भी साफ़ किए थे ये अंदर, और खिड़की के जो भी जाले वगैरह होते हैं ये सब हटाए थे। थोड़ा बहुत मतलब मिट्टी मिट्टी सा जो है ना वैसा हो रहा था, जाले तो नहीं थे, बस डस्ट जो होता ना वैसा हो रहा था। तो फिर यहाँ पे इनको मैंने ये जाले निकालने वाला जो झाड़ू जैसा होता है ये मैंने दे दिया। इनको मांग रहे थे क्योंकि ऊंचा ऊंचा में ना हाथ नहीं पहुँचता है, तो इससे जो है इजी साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे ये कोने कोने में जो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है तो इसको साफ़ कर दिए हैं। और हस्बैंड जी साफ़ करके उधर पैर हाथ धोने गए हैं। तब तक मैं जो आम लेकर आई थी ना, तो उस आम को मैं यहाँ पे धो के और अभी जो है कट कर रही हूँ। सबको दे दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। और काफ़ी ज़्यादा मीठे और इतने रसीले आम थे ना, पता नहीं इस आम को क्या नाम बोलते हैं, लेकिन जो भी था बहुत, मतलब मैंने इतना आम खाई हूँ मैं इस सीज़न में, लेकिन इसकी जैसा मीठा और स्वाद मतलब किसी आम में नहीं था। बहुत ज़्यादा टेस्टी और मीठा था ये, खा के तो मतलब कि मज़ा ही आ गया। तो अभी कट कर ली हूँ मैं अभी। सीरो कितना जल्दी अंदर जा रहा रूमा में, जैसे इसको देंगे हम। उठो रे। तीनों खाएगा। पकड़ो 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 पकड़ो, थोड़ा सा खा लूं पे हम लोग। और गाइस अभी देखिए हस्बैंड जी जो भी जाले वाले साफ करने थे ना वो करके नहा धो लिए हैं। और अभी यहाँ पे कूलर में पानी भर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा ना कि कितना भी पानी डाल के कूलर चला लो काम नहीं करता। दिखाऊँ, कूलर भी चल रहा है, इधर देखिए फैन भी चल रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो अब क्या है कि पानी भर देंगे तो रात भर आराम से चल जाएगा पानी। और ये नहा वहा के बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं। इनको तो अच्छा नींद आएगा ना जी, क्योंकि नहा लिए हैं अभी शाम के टाइम। तो चलिए अभी टाइम जो गया 7:30 बज चुके हैं और अब मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा। तो अब मैं खाने की तैयारी में लगूंगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।